के जैसा हर छोटी छोटी जरूरत पूरी करती है, कभी माँ के जैसा डांटे तो कभी दोस्त बनकर समझाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे नंद भाभी के रिश्ते को लेकर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर रिश्ता है ये। बहुत ही ज्यादा एक पक्की दोस्ती का रिश्ता हो सकता है ये। लेकिन जब हम नंद के बारे में सुनते हैं दोस्तों तो कैसा फील करते हैं। देखो, नंदे हैं, नंदे आ गई हैं, बड़ी टेंशन से हम एक दूसरे को बताते हैं। बड़ी टेंशन होती है हमें जब नंदे आ जाती हैं। बड़ी परेशानी से भाभी मुंह बन जाता है भाभीियों का जब नंद का आने का टाइम हो। वे बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं करती। वे ये नहीं सोचती कि मेरी नंद आने वाली है। खुशी से जैसे एक माँ खुश हो जाती है अपनी बेटियों के आने से, लेकिन भाभी का मन उदास हो जाता है, मुंह बन जाता है उसका। तो दोस्तों, इतना भी मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, इतना भी दुखी होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो ये रिश्ता है ना, ये बहुत ही ज्यादा मजबूत है, ये बहुत ही ज्यादा आगे चलने वाला रिश्ता है। तो आपको, अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करें नंद भाभी, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो। इसे बहुत अच्छी तरीके से बना के रख सकते हो, चल सकते हो। दोस्तों, आपको बिल्कुल भी इस रिश्ते में इतनी कड़वाहट घोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो, ये रिश्ता सिर्फ नंद भाभी का नहीं है। ये जब नंद की शादी हो जाती है, जब उनके बच्चे होते हैं, तो ये मामा फूफी का रिश्ता बन जाता है। उनके बच्चों का, अपने भाई भाभी के बच्चों का और नंद के बच्चों का मामी फूफी का रिश्ता बन जाता है। और उन बच्चों का भी जैसा हमारा मन होगा वैसा ही हम उनसे बातें करेंगे। अगर हम अपनी नंद से प्यार करते हैं, अगर हम अपनी नंद से प्यार से बात करते हैं, उनसे हमारा दोस्ती का रिश्ता है, तो हम अपने बच्चों को उनके लिए अच्छा ही बोलेंगे। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं नंद के साथ हमारा अच्छा रिलेशन नहीं है या भाभी के साथ हमारा रिलेशन नहीं रहा, तो हम अपने बच्चों में भी वो कड़वाहट घोलेंगे और उन बच्चों में भी वो मनमुटाव पैदा हो जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। देखो, अगर कोई बहू, अगर कोई भाभी अपने पति से प्यार करती है, तो पति की ही तो बहन है वो। आपको थोड़ी सी बात समझनी होगी, सिर्फ वो आपके पति की बहन है। जैसे आप अपने पति से प्यार करते हो, आप उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हो, आप उनकी इज्जत कर सकते हो। हाँ, ये बहुत ही खट्टा मीठा रिश्ता है, जहाँ शायद हम उम्र होने के बाद थोड़ी सी इसमें अनबन हो सकती है, थोड़ी सी इसमें तू मैं हो सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोई तू मैं हो गई है, आपकी कोई अनबन हो रखी है, तो आप साथ उनके पास जाइए, आप बैठिए, उनसे बात कीजिए, अपने मन की बात कीजिए। जो भी आपके मन में बातें हैं वो सारी आप कह डालिए उनके सामने। और क्योंकि जब तक आप उनसे अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी बातें, अपने मन की बातें उनसे कहेंगे नहीं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। ऐसे ही नंदों को भी है। नंद भाभी को आने से पहले ही उसे गलत साबित कर देती हैं। वो सोचती हैं कि तो दूसरे घर से आई है, इसे संस्कार नहीं है। सारे संस्कार जो हैं वो नंद को, पति के घर वालों को ही होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जो ये लड़की आई है उसको भी उसके माँ बाप ने कुछ संस्कार दिए होंगे, उसके माँ बाप ने उसे अच्छे से पाला है, पोसा है। अगर वो नए घर में आई है और नए घर में, तो तुम्हें ही उसको एडजस्ट करना होगा, तुम्हें ही उसके बारे में अच्छी तरीके से उसको समझाना होगा। अगर तुम उसे आकर रिलैक्स करते हो, क्योंकि एक जब लड़की आती है ना, बहुत घबराई रहती है, क्योंकि अपने घर तो उसे हर चीज़ का पता है, लेकिन जब अपने ससुराल आती है तो उसे कुछ नहीं पता, नई चीज़ें होती हैं, हर चीज़ नहीं है। तो उसे जो समझाने का काम है, जो उसे रिलैक्स करने का काम है, मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा जरूरी, सबसे ज़्यादा जो रिलैक्स करती है वो होती है नंद। नंद अपनी भाभी को अपनी दोस्त समझ सकती है। वो दोस्त माने तो बड़ा ही अच्छा रिश्ता बन के रहेगा ये, क्योंकि भाभी भी फिर रिलैक्स हो जाएगी। भाभी भी को भी उस घर में रहते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी। वो भी उनसे प्यार करने लगेगी, वो भी उनका सम्मान करेगी। अगर दोनों नंद भाभी आपस में प्यार से रहें, एक दूसरे को अपनी फीलिंग शेयर करें, एक दूसरे को समय दें। सबसे जरूरी बात है समय देना, क्योंकि एक दूसरे को अगर आप समय दोगे, एक दूसरे को आप बात करोगे, तो अपनी सारी बातें आप एक दूसरे से कर सकते हो। लेकिन और एक बात और है दोस्तों इसमें, कि अगर भाभी ने नंद को अपने मन की बात कही है, कोई ऐसी बात बताई है जो अपने मायके की है, और वो बातें जो हैं नंद को, तीसरे पर्सन को नहीं बतानी, चाहे उसमें उनकी माँ क्यों ना हो, चाहे उनके कोई और रिलेटिव क्यों ना हो, क्योंकि
कई बार हमने देखा है भाभी ने अगर अपने मन की बात अपनी नंद को बताई है तो वो 2-4 उसमें नमक मिर्च मिला के अपनी माँ को बताएगी, अपने दोस्तों को बताएगी। इससे क्या होता है कि जो आपस में उनका प्यार का जो रिश्ता है, जो एक सम्मान का जो रिश्ता बना है, नया नया रिश्ता बन रहा है, उस पर कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। और चाहे आप फिर कितनी भी उसमें मरम्मत कर लो कोई चीज़, कहते हैं ना एक बार शीशा टूट गया तो दोबारा नहीं जुड़ता दोस्तों, रिश्ते में ऐसा ही होता है। तो उस शीशे को टूटने ही मत दो, चाहे कितने भी धीरे चलो, भागम भाग करने की जरूरत नहीं है। रिश्ता एक नाजुक जो होती है डोर की तरह होता है, अगर तेजी से खींचोगे तो वो टूट जाएगा। हर रिश्ते को संभालने की जरूरत है, हर रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा धीरे से चलने की ज़रूरत है, बहुत सोच विचार के उसे निभाने की ज़रूरत है। अगर नंद, और ऐसे ही नंद का भी है दोस्तों, अगर नंद भाभी से बहुत प्यार करने लगी है, बहुत प्यार करती है, वो उनका सम्मान करती है, वो उनसे दोस्ती कर रही है, दोस्त मानती है, अपनी भाभी को अपनी माँ मानती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो नंद है वो अपनी माँ को सारी बात नहीं बता सकती या अपने भाई को नहीं बताती, वो अपनी भाभी से शेयर करती है। तो भाभी को भी तीसरे पर्सन को नहीं बताना, या मजाक नहीं उड़ाना, या अपने घर वालों से नहीं कहनी उनकी बातें, या फिर कभी सास बहू की नोक झोंक हो गई तो उसमें नाराज़गी में नहीं कहना कि तेरी बेटी यूँ तेरी यूँ। तो ये सब गलत है दोस्तों, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नंदे जो हैं बहुत ही प्यारी होती हैं, सच पूछो तो बहुत ही प्यारी होती हैं, आपका हर पल ध्यान रखने वाली होती है, आपको आगे बढ़ाने वाली होती हैं। लेकिन कुछ नंदे ऐसी भी होती हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल ही, ये सच्ची बात है कि बिल्कुल ही जीना हराम कर देती हैं। अगर कोई भी गलती हो गई है बहू से, भाभी से कोई गलती हो गई तो उसकी 2 की 4 बना के सब पूरे परिवार में बताती हैं, उनकी बेइज्जती करती हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती। जो खूबियाँ कुछ भाभीियों में होती है वो भी खूबियाँ वो ढक देती हैं। वो भी अगर नंद चाहे तो बहुत कामयाबी मिल सकती है, इस रिश्ते को बहुत कामयाब हो सकते हैं ये दोनों। लेकिन इन दोनों के प्यार से, इन दोनों की दोस्ती से ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। एक अगर चाहे और एक बिल्कुल भी ना चाहे तो ये रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं हो सकता दोस्तों, ये सच है। छोटी छोटी सी चीज़ें करने की ज़रूरत है, ज़्यादा बड़ा इसमें मैं आपको कहूँगी नहीं। जैसे आप बाहर जा रहे हो, नंद बाहर जा रही है, अपनी माँ के साथ जा रही है, तो आप कई बार कह सकते हो कि मम्मी आप घर पे रहो, मैं और भाभी जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप दोनों को टाइम मिलेगा एक साथ बिताने के लिए, आपका जो रिश्ता है वो मजबूत होगा। आप अपने लिए कोई चीज़ खरीद रहे हो तो आप बोल सकते हो कि भाभी आप भी लो, मैं आपके लिए भी ये चीज़ लूँगी, चाहे वो मना कर रही है लेकिन आपको ज़बरदस्ती भी नहीं है। कई बार भाई, जैसे आपका भाई जो हैं, जो भाभी का पति है, वो चीज़ें लाता है, बाहर से चीज़ें ला रहा है कोई, तो सब पूरे परिवार के लिए, पूरी फैमिली के लिए लेकर आए, लेकिन भाभी के लिए नहीं लेकर आया। तो आपको ये बात भाई को समझानी है कि भाई ये घर की बहू है, लक्ष्मी है, आप इनके लिए चीज़ें क्यों नहीं लेकर आई। चाहे कोई छोटी भी कोई चीज़ लानी होती है, चाहे छोटा सा भी गिफ्ट लेकर आना है, लेकिन भाभी के लिए लेके आना है। अगर आप इस तरीके की बातें करोगे अपनी भाभी के फेवर में, तो भाभी का भी दिल जो है वो बाग बाग हो जाएगा, वो आपकी और ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी और ज़्यादा प्यार करेगी आपसे। ये सच है, कुछ नंदे हैं ऐसी जो बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। अगर सच कहूँ तो मैं अपनी नंदों का ही एग्जाम्पल इसमें दे सकती हूँ। मुझे आज तक, इतने साल हो गए मेरी शादी को, मुझे आज तक ये नहीं पता है कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। इसे बिल्कुल भी दूसरे एंगल पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सच्चाई है। वो मेरे से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वो अपने आप ही मेरा इतना ध्यान रखते हैं। ये पहनना है, सबसे बेस्ट चाहते हैं, मुझे अच्छा चाहते हैं मेरे लिए। वो हर टाइम फिक्रमंद रहते हैं मेरे खाने को लेकर, मेरे पीने को लेकर, किस तरीके से मैं रहूं। और सच पूछो तो कोई भी नंद ऐसी नहीं होगी जो ये कहती होगी कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए भाभी, दिन में रिलैक्स करना चाहिए। लेकिन मेरी नंद ऐसा करती हैं कि आपको 2 घंटे या 1 घंटा रेस्ट करना है, बिल्कुल सोना है, चाहे कोई भी आ रखा हो। आपको अपने आप पर ध्यान देना है, अपने आप से प्यार करना सीखना है, अपने आप को मजबूत करना है, क्योंकि आप मजबूत रहोगे तभी आप परिवार को लेकर चलोगे। तो दोस्तों बस छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है अपने रिलेशन में, जो आपको करनी है अपने रिश्ते को बचाने के लिए। थोड़ी सी कोशिश और ज़िंदगी भर आपके बीच प्यार रहेगा, सम्मान रहेगा एक दूसरे का। बस मुझे आज यही कहना था दोस्तों। काफ़ी लंबी वीडियो भी हो चुकी है मेरी। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार दोस्तों।